कृष्ण लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगन नियंता अखिल कोट ब्रह्मांड नायक ब्रज शिरोमणि ब्रजराज मनमोहन भगवान श्याम सुंदर की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के तृतीय दिवस का शुभारंभ करते हैं। गलत नहीं भगवत उसको घुमा दो, उधर घुमा दो। बोले बाल कृष्ण लाल की। कल सायंकालीन कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि नारद जी महाराज ने मंत्र दिया ध्रुव जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और आज्ञा की कि तत्रात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्रो सानिध्यम नित्यदाहरे। आप जाएं मधुवन में जमुना के किनारे बैठ करके इस मंत्र का जाप करें। ध्रुव जी महाराज ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उनको ही निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होती है। चार वस्तुएं कभी बदलने की होती नहीं, गुरु कभी नहीं बदलने चाहिए। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जितनी जानकारी लेनी हो तो जब मंत्र नहीं लिए तब लेनी चाहिए, और जब गुरु बना लिए तो फिर गुरु में दोष देखना ये सबसे बड़ा अपराध है। पर ये नहीं देखना चाहिए कि गुरु जी किस नंबर का पान खाते हैं। मुख देखने का अधिकार शिष्य को नहीं, फिर तो चरणों में ही दृष्टि होनी चाहिए। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उस मंत्र को भी कभी नहीं बदलना चाहिए। जो अपने इष्ट है उनको नहीं बदलना चाहिए। जो अपनी माला है उसको नहीं बदलना चाहिए। ये चार वस्तु बदलने की नहीं। नारद जी ने कहा आप जाएं, जाकर के जमुना के किनारे मधुवन में बैठ कर के इस मंत्र का जाप करें। पहुंच गए। लोग कहते हैं महाराज झोली के अंदर माला रख करके जाप क्यों किया जाता है? ब्राह्मण लोग भी माला को छिपाते हैं, मंत्र को मुख से बाहर निकालते नहीं, ऐसा क्यों? जाप करने वाला मंत्र तो मुख के अंदर ही होना चाहिए। जो मंत्र मुख से बाहर निकल गया उसका कोई प्रभाव नहीं होता। मंत्र तो मुख के अंदर होना चाहिए।
कर्म कांड की उत्तम पुस्तक कर्मठ गुरु, उसमें वर्णन आता है उत्तम जाप वो है जिसमें ओष्ठ ना हिले, जीवा ना हिले, शरीर का कोई अंग ना हिले, उसको उत्तम जाप कहा है। वो उत्तम जाप है। मन बिल्कुल शांत हो, ओठ तक हिले नहीं, जीवा चले नहीं, मन ही मन उस मंत्र का जाप करना। जाप मुख के अंदर किया जाता है और पाठ मुख के बाहर किया जाता है। जो पाठ गुनगुना करके करते हैं, मुख के अंदर करते हैं, उस पाठ का भी कोई महत्व नहीं होता। पाठ सदैव बोल करके करना चाहिए और जाप सदैव शांत होकर के मन के द्वारा, जिसमें जीवा और भी ना हिले, ऐसा जाप होना चाहिए। योग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तपई जब करिए दुराऊ। जब तक हम उस मंत्र को छिपा के जाप नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई पुण्य प्राप्त हमें होता नहीं। ध्रुव जी महाराज आए, प्रेम आनंद से इसी मंत्र का आप जाप करने लगे। जाप करते करते ध्रुव जी महाराज 3 दिन व्यतीत करते हैं। तिरातांते तिरातांते कपित बदरासन। 3 दिन के बाद में ध्रुव जी महाराज ने केत को पाया। और हमारे आयुर्वेद में एक फल है जिसको केत की संज्ञा दी है। कैसा भी पेट दर्द कर रहा हो, कैसा भी अपच हो, अगर उसको पान करे खाली पेट, तो पेट की समस्त बीमारी दूर हो जाती है। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने प्रथम दिन 3 दिन के बाद सिर्फ केत को पाया, जमुना जी का जल पान किया और 3 दिन भजन में बैठ गए। पुनः 3 दिन के बाद केत का फलहार करते हैं, फिर 3 दिन भजन करते हैं। ऐसे करते करते ध्रुव जी महाराज ने पहला महीना व्यतीत कर दिया। लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो साधना और बढ़ाई। भजन का तरीका ये है कि धीरे 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 अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। दूसरे महीने में ध्रुव जी 6 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं लेते। 6 दिन के बाद में आप घास लेते हैं, पत्ते लेते हैं, जल पान करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन अन्न पत्ते नहीं खाए ध्रुव जी महाराज ने। जिसको बिलपत्र कहते हैं, शिव जी पे अर्पण किया जाता, उन पत्तों को खा करके ध्रुव जी महाराज ने 6 दिन भजन किया। 6 दिन के बाद भूख लगे तो बिलपत्र पालें, फिर भजन करें। इस प्रकार से दूसरा महीना भी निकल गया, लेकिन भगवान नहीं मिले। ध्रुव जी ने और साधना बढ़ाई। जिसकी मंद बुद्धि हो, कुशाग्र बुद्धि करने के लिए खाली पेट 11 पत्ते बिलपत्र के रोज पान करे, 31 दिन तक पान करे, निश्चित रूप से उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। इन पत्तों को ध्रुव जी महाराज ने दूसरे महीने में पान किया, लेकिन गोविंद नहीं मिले, नारायण नहीं मिले। तीसरा महीना लग गया, तब ध्रुव जी महाराज ने 9 दिन तक भगवान का भजन किया। 9 दिन के बाद खाली अब जल पी लेते हैं। 9 दिन तक भजन करते हैं, फिर जल पी लेते हैं, फिर 9 दिन तक भजन करते हैं। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने ये तीसरा महीना भी निकाल दिया, लेकिन लक्ष्मी नारायण का दर्शन नहीं हुआ। चौथा महीना लगा। ध्रुव जी ने और साधना बढ़ाई है। चतुर्थ मपि वै मासम द्वादशे हनि, 12 दिन के बाद में आप खाली वायु लेते हैं। वायु भक्षो जित श्वासो ध्यान देव मधारियत। ध्रुव जी महाराज एक बार वायु लेते हैं। जो हम बार बार श्वास को लेते हैं वो एक बार ले लेते हैं। जैसे हम प्राणायाम में 2, 4, 5, 7 मिनट श्वास को रोकते हैं,
सतयुग की कथा है ध्रुव जी महाराज की। सतयुग में कोई ऐसी क्रिया नारद जी ने बताई होगी जो आज नहीं रही हमारे भारत में, और उस योग के द्वारा ध्रुव जी ने जो श्वास को खींचा है तो 12 दिन तक वायु लेने की कोई आवश्यकता नहीं। 12 दिन के बाद पुनः वायु लेते हैं, फिर 12 दिन भगवान का जाप करते हैं मंत्र का। ऐसा इनका चौथा महीना भी निकल गया, लेकिन लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति नहीं हुई। अब तो 5वां महीना लगा। 5वें महीने में ध्रुव जी ने श्वास को रोक लिया, बिल्कुल श्वास को रोका। और श्वास को जो हम लेते इसलिए शरीर में वजन है। जब हम श्वास को लेना बंद कर देते हैं तो हमारा शरीर हल्का हो जाता है। आप कभी जल में तैरते हो तो अनुभव करिए। हम लोग जब जमुना में स्नान करने जाते हैं, श्वास को रोकते हैं, 5-7 मिनट गेंद की तरह शरीर ऊपर आ जाता है। जब हम बाह्य श्वास को लेते हैं तब हमारे शरीर में वजन होता है। जब हम श्वास को लेना बंद कर देते हैं तो वो गेंद की तरह हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का रुई जैसा शरीर हो जाता है। यही क्रिया तो महाराज वृंदावन में जो मोती झील में आश्रम है हरि बाबा महाराज का, तो हरि बाबा महाराज जब भजन करने के लिए बैठते तो धीरे धीरे उनका आसन उठते उठते 3-4 फुट ऊपर तक हो जाता। ये अभी अभी की बात है, कोई ज्यादा दिन की बात नहीं। तो भजन में ऐसी शक्ति है, प्राणायाम में ऐसी शक्ति है कि मानव इस शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े प्रेम से आनंद से ले जा सकता है। तो आज ध्रुव जी महाराज ने जो श्वास को लेना बंद कर दिया तो सारे संसार की श्वास रुक गई। अब तो देवी देवता साधु संत महात्मा सब परेशान और दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास में वैकुंठ को पहुंचे हैं। भगवान नारायण ने कहा, क्या हुआ? आप सब लोग आए हैं, आने का कारण क्या है? तब उन देवताओं ने कहा, प्रभु नैवं विदामो भगवान प्राणे चरस्याखिल सत्वधामिना। हे गोविंद, हे नारायण, श्वास नहीं ली जा रही, ना जाने वायु क्यों थम गई, बहुत परेशानी हो रही है। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरा एक 5 साल का बालक है, मेरा भजन कर रहा है। और भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ने देवताओं से कहा हो कि मैं दर्शन देने जाऊंगा, ऐसा भागवत में नहीं लिखा। भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ने कहा हो कि मैं दर्शन देने जाऊंगा, ना। क्या लिखा भागवत में? मंदोर वनम दत्त दक्षयागता, मैं ऐसे बालक के स्वयं दर्शन करने जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। जिसके भजन में इतनी शक्ति कि स्वयं भगवान नारायण को लगा कि मैं दर्शन करने के लिए जाऊं। आज भगवान ने देवी देवताओं को आश्वस्त किया है और ध्रुव जी महाराज के सामने आज भगवान प्रकट होने को तैयार हो गए, दर्शन देने को तैयार हो गए। परंतु
देवराज इंद्र को बहुत बुरा लगा। देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ध्रुव जी महाराज का भजन इतना बढ़ जाए कि भगवान को भी वरदान देने में विवश कर दे। इसलिए विघ्न डालने के लिए देवराज इंद्र ध्रुव जी की माता बनके पहुंच गए। हम जब कोई नियम पूर्वक साधना करते हैं तो नाना प्रकार के कितने विघ्न आते हैं। लोग नियम तोड़वा देते, व्रत तोड़वा देते, तरह तरह की परेशानी आती है। ये देवराज इंद्र ही ऐसा करते हैं। उनको भय लगता है कहीं नारायण प्रसन्न हो गए और कहीं मांग लिया इसने कि देवराज इंद्र का पद दे दो तो बताओ मेरा क्या होगा। इसलिए देवराज इंद्र ध्रुव जी महाराज की मां बने और रोते रोते ध्रुव जी की समाधि के पास पहुंच गए। कहने लगे, पुत्र तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, जंगल में अपनी माँ को छोड़ के आए हो। क्या इस प्रकार माँ को विलकता छोड़ करके आना ही पुत्र का धर्म है? अरे तेरे वियोग में रोते रोते मेरे तो आंखन की ज्योति चली गई। पुत्र भगवान नहीं मिलेंगे, छोड़ दे तू, हट, ये बाल हट मत कर, चल मेरे साथ में। लेकिन गुरु जी ने कहा था कि जब तक आंख अपने आप ना खुल जाए तब तक आंखों को मत खोलना, मंत्र का जाप बंद मत करना। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा चाहे मेरी माँ ही क्यों ना हो, मैं गुरु जी की आज्ञा का पालन करूंगा। और प्रेम आनंद से ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का आप जाप करते हैं। देवराज इंद्र मनाते मनाते परेशान हो गए। जब नहीं मना पाए तो वहां अपने जल वृष्टि कीनी है, जल वृष्टि कीनी है। आपने ऐसा पानी बरसा कि देवराज इंद्र भी प्रसन्न हुए कि अब तो कम से कम ये छोड़ करके भाग जाएगा, मंत्र जाप करना बंद कर देगा। लेकिन ध्रुव जी महाराज वर्षा से भी घबराए नहीं। ध्रुव जी बिल्कुल नहीं घबराए वर्षा से। अब तो देवराज इंद्र ने जहां समाधि में बैठे थे ध्रुव जी, तो धीरे धीरे दीमक लगनी प्रारंभ हो गई। दीमक लग गई ध्रुव जी महाराज के शरीर में, लेकिन मंत्र जाप करना आपने बंद नहीं किया। और मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर आप जाप करते हैं तो जाप करते रहिए, एक ना एक दिन तो भगवान को दर्शन देना ही पड़ेगा। ये भजन में शक्ति है। जब देवराज इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लक्ष्मी और नारायण ध्रुव जी के सामने आकर के प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लेकिन तो भी ध्रुव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली, अपनी आंखों को बंद ही रखा। लक्ष्मी ने कहा अजी कहां लेके आए हो? ऐसा भक्त ये तो आंख खोल के दर्शन करने को ही राजी नहीं। भगवान ने कहा मेरी आपकी मूर्ति ध्रुव जी के हृदय में बसी है। अरे जब अंदर ही अंदर दर्शन हो रहा है तो नेत्र खोलने की कहां जरूरत है? लक्ष्मी ने कहा कि मूर्ति बाहर निकालिए ना। जो नारायण ने हृदय के अंदर से मूर्ति को निकाला, ध्रुव जी महाराज छटपटा गए। और जो व्याकुल हो जैसे कोई मछली पानी से बाहर हो जाए, वो चटपटाती है बुरी तरह। और जो नेत्र खुले सो सामने वही विशाल मूर्ति लक्ष्मी नारायण की खड़ी है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ध्रुव जी महाराज को दर्शन हुए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस की शरण में आए, और जब उनकी शरण में आए तो रामकृष्ण परमहंस ने दिव्य ज्ञान उपदेश दिया। लेकिन विवेकानंद जी ने कहा उपदेश से क्या होगा, मेरी तो एक ही लालसा है कि मुझे भगवान के दर्शन कराइए।
मुझे प्रभु के दर्शन कराइए। तो विवेकानंद जी से कहा रामकृष्ण परमहंस ने कि चलिए मेरे साथ में आपको दर्शन कराऊं। एक जलाशय में ले गए और कहने लगे कि इसमें गोता लगाइए, गोता लगाते ही आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। विवेकानंद ने जो गोता लगाया तो रामकृष्ण परमहंस ने उनकी गर्दन पकड़ ली और पानी से बाहर ना निकल आए इसलिए उनको दबा दिया पानी में। अब पानी के अंदर बताइए कितने मिनट तक व्यक्ति जिंदा रहेगा। अब तो विवेकानंद छटपटाने लगे, इधर इधर करें उधर करें, लेकिन गुरुजी गर्दन को नहीं छोड़े। जब देखा कि अब ये मर ही जाएगा तो गर्दन को एकदम से छोड़ा तो विवेकानंद झट से पानी से बाहर आए और कांपने लगे और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अरे गुरुदेव कैसा दर्शन, अगर एक सेकंड आप हाथ नहीं छोड़ते गर्दन से तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते। रामकृष्ण परमहंस ने कहा पुत्र, इसी प्रकार की जब चटपटाहट हो जाती है, भगवान के लिए मरने को भी भक्त तैयार हो जाता है, पर भगवान भक्त से दूर नहीं होते, पर तो भगवान को प्रकट ही होना पड़ता। और भक्त जब भी बुलाता भगवान कहां देरी करते हैं, भगवान आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। एक बार अकबर ने, बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारे भगवान को कोई काम धंधा नहीं है। जब किसी भगत ने बुलाया तभी आ गए, मीरा ने बुलाया तो घनश्याम आ गए, कबीर ने बुलाया तो नारायण आ गए। तुम्हारे लगता भगवान को कोई काम धंधा नहीं है। बीरबल ने कहा महाराज आपके खुदा को? बोले हमारा खुदा तो कभी नहीं आता, हमारा खुदा तो पैगंबरों को भेजता है, उसको कहां इतना टाइम कि जब बुलाओ चुप दौड़े चले आए। बीरबल ने कहा महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, जरा ठहरो, 2-4 महीने की मोहलत तो दो। बरसात का आया महीना, जमुना का जल स्तर बहुत बढ़ गया। आज बीरबल ने मोम के सलीम बनवाए और मोम के सलीम को दासी के हाथों में दे दिया और कहा कि बादशाह को बताना नहीं, कहना ये असली सलीम ही है, चलो नौका विहार के लिए तैयार हो जाओ। इधर बीरबल ने कहा महाराज बड़े दिन हो गए हैं और जल स्तर तो बढ़ाया, मेरी तो इच्छा है आज तो जल विहार करने की, चलिए नहीं आप हमारे साथ। तो आज तैयार हो गए महाराज, बादशाह नौका में बैठ गए। बीरबल ने कहा महाराज अकेले आनंद नहीं आएगा, अपने पुत्र को भी तो ले लो, सलीम को भी तो ले लो। तो दासी से कहा, दासी सलीम को लेकर के बैठ गई, लेकिन वो असली सलीम को नहीं, मोम के बने सलीम को लेकर के बैठ गई। केवट को इशारा किया बीरबल ने, केवट ने इधर की नौका उधर की, और जैसे ही दासी का थोड़ा संतुलन बिगड़ा है तो दासी को तो करना ही था वो काम, तो तुरंत मोम के सलीम को लेकर के और छोड़ दिया जमुना जी में। जो जमुना में छोड़ा, अकबर ने देखा बाप रे गया मेरा बेटा, और तो अकबर तुरंत उठ करके खड़ा हुआ, धम्म से जा जमुना में कूदा। जब देखा वो तो मोम के सलीम है। बीरबल ने हाथ पकड़ के नौका पे चढ़ा लिया, कहा महाराज कोई ऊंच नीच बात हो जाती, आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, दुनिया को हम क्या जवाब देते। अरे आपको कूदने की क्या आवश्यकता, किसी तैराक को बुलाते, किसी तैरने वाले से आज्ञा करते तो वो निकाल के सलीम को बाहर लाता। अकबर ने कहा पागल की तरह बात मत करो, जब तक मैं तैराक को बुलाता तब तक तो मेरा सलीम डूब ही जाता। बीरबल ने कहा महाराज यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, भगवान भी देखते हैं, मेरा भक्त डूब ना जाए मैं किसको बुलाऊं, तो स्वयं आकर के उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब मैं ही उसमें आकर के प्रकट हो गए। परंतु आज गुरु जी कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि बालक पढ़ा लिखा होता तो कुछ बोलता। कभी पाठशाला तो गया नहीं, स्कूल गया नहीं,
ध्रुव जी को लगता है मैं भगवान की स्तुति करूं, मैं भगवान को वंदन करूं, मैं भगवान को प्रणाम करूं, परंतु नहीं। क्या बोले? 5 में से कोई एक वस्तु हमको प्राप्त हो जाए भगवान की, तो उसकी सोई हुई बुद्धि जाग जाती है। या तो भगवान के भक्त का संग मिल जाए, या भगवान के किसी आयुध का स्पर्श हो जाए, या भगवान का चरणामृत मिल जाए, या भगवान की कथा का पान मिल जाए, या 4 में से किसी एक का संग हमें प्राप्त हो जाए। ध्रुव जी चाहते हैं मैं स्तुति करूं, लेकिन करें कैसी स्तुति? तो भगवान नारायण ने तुरंत अपना पंचजन नाम का शंख लिया। पंचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय। पंचजन नाम का जो शंख था उसको लिया है, और जैसे ही दाहिने गाल में लगाया, ध्रुव जी के कपोल में लगाया, पशवर्ष मालम कृपया कपोले लगाते ही ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। क्योंकि भगवान में तो वो शक्ति है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। करोति वाचालम, भगवान की कृपा हो जाए तो मूक प्राणी भी बोलने लग जाए। मूकम करोति वाचालम। लेकिन आजकल की विज्ञान की सरगनी तो इतनी तेज है, पढ़े लिखे लोग तर्क देते हैं महाराज बस भगवान में इतनी ही शक्ति है कि मूक प्राणी को बस बुलवा देते हैं। आजकल तो विज्ञान के बने प्लास्टिक के खिलौने भी दिन रात बोलते रहते हैं। तो क्या खाली इतना ही भगवान काम करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भाई जिसको तुम बोलना कहते हो वो बोलना नहीं, वो तो बकवास है। और हम जो दिन रात बोलते जा रहे, बताओ उसको कोई सुनने वाला है क्या? वो बोलना नहीं है, बोलना क्या है? भगवान की कथा बोलनी आ जाए। शुकाचार्य स्वामी ने एक बार भागवत कथा बोल दी तो देख लीजिए ग्रंथ बन गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा बोल दी तो रामचरितमानस बन गया। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसी वाणी देते हैं कि उस वाणी को सब सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो मूकम करोति वाचालम पंगम लंघयते गिरिम। पंगु है जो लंगड़ा है वो पहाड़ नाक जाए। लेकिन विज्ञान का युग है ना, लोग तर्क देते हैं महाराज लंगड़ा पहाड़ नागता, भगवान बस इतनी शक्ति देते हैं। आज तो दोनों पैरों से भी व्यक्ति गया हो और उसको जहाज में बैठा हो 7 समंदर पार कर दो। भगवान में कौन सी बड़ी शक्ति है? लेकिन नहीं नहीं, इसको लांघना नहीं है। भगवान कहते हैं जब मैं कृपा करता हूं तो जीव सहज में ही भाव से पार हो जाता है। लांघना ओ है पंगम लंघयते गिरिम। यद कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। जब भगवान गोविंद माधव की कृपा होती है तो सब कुछ न होने वाला भी संभव हो जाता है। और भगवान ने जब कपोल में अपना शंख लगाया, ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। सोई हुई बुद्धि आज जाग गई, क्योंकि जगत प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान विज्ञानो। वो तो मायाधिपति है, भगवान नारायण है, आज उनकी कृपा हो गई। ध्रुव जी को ज्ञान हो गया वेदों का वेदांतों का, तो आज हाथ जोड़ करके भगवान की कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। योंता प्रवेश ममिबा चमिमां प्रसूता संजय वयत खिल शक्तिधरा सुधान।
सिंहस्थ चरण श्रवणात् गागो प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। हे गोविंद, आपने बहुत बड़ी कृपा की। योमता प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम, सुप्ताम सोई हुई मेरी जो बुद्धि है, आज आपने शंख लगा करके उस बुद्धि को आपने जगा दिया है। हे गोविंद, अगर प्राणों का कोई पति है तो आप हैं। आप कृपा करते हैं तभी तक यह जीवन चलता है। आप कृपा नहीं करें, जीव मृतक समान हो जाता है। हे गोविंद, बिना भक्ति के द्वारा अभी कभी भी आप किसी से प्रसन्न नहीं होते। सर्वोपरि अगर कोई आपको प्रसन्न करने वाली वस्तु है तो वो है भक्ति ही। भक्ति मुहु प्रहितो त्वयि में प्रसन्नो। हे गोविंद, जो भक्ति करता है, नाम लेता है, भक्तों का संग करता है, उससे आप परम प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे ऊपर कृपा कीजिए। ध्रुव जी बोलते चले जा रहे। भगवान ने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हारी थोड़ी ही स्तुति से परम प्रसन्न हूँ। अब तुम वरदान मांग लो, तुम्हें कहाँ वरदान चाहिए? ध्रुव जी ने कहा महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये कोई कम है क्या? आपका दर्शन हो गया। बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को आपका दर्शन नहीं हो पाता, और मैंने छोटी सी तपस्या 5 महीनों को की है, आप प्रसन्न हो गए, बस आपका दर्शन हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म मुनियतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनियतन करा, कराही, अंतरान कहियावत अंतरान कहियावत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराही। साधु संत महात्मा भजन करते करते परेशान हो जाते, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गोविंद, आपका दर्शन नहीं होता। आपने बहुत बड़ी कृपा की है, आपका दर्शन हो गया, हमें वरदान कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं सब जानता हूँ, अगर तुम्हारे पिता ने तुमको गोदी में बिठा लिया होता तो तुम मेरा भजन करने के लिए महलों को छोड़ के जंगल में नहीं आते। इसलिए तुम्हारे मन में क्या है मैं जानता हूँ। बाहर से कोई कैसा भी कहे, लेकिन भगवान तो अंतर हृदय की बात को जानते हैं, और ये जान गए परमात्मा के उनको क्या चाहिए। तो बिना मांगे ही भगवान नारायण ने कह दिया जाओ, हम तुमको 36,000 वर्ष का राज्य प्रदान करते हैं। आप लौट के जाएंगे, आपके माता पिता जिन्होंने आपका अपमान किया इतना सम्मान करेंगे, इतना सम्मान करेंगे, पूर्वजों की तरह तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें गोदी में उन्हें छाती से लगाएंगे, लाड़ दुलाड़ पुचकार करेंगे, और जैसे ही तुम पहुंचोगे महलों में तो तुम्हें गद्दी पर बिठाएंगे और वो स्वयं सर्वस्व त्याग करके जंगल को चले जाएंगे। हे ध्रुव जी महाराज, मैं दूसरा वरदान देता हूँ आपको कि जो हमारा गोलोक धाम है उसका जो आधा भाग है वो आपके नाम से जाना जाएगा, जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। और ध्रुव जी महाराज, जो आपकी कथा को सुनेगा सुनावेगा उसकी लंबी आयु है जावेगी। और जो तुम्हें वरदान चाहिए तो मुझसे आज तुम मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। आज मैं तुमको अपना वैकुंठ देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने एक बार भी भगवान से बिल्कुल कुछ नहीं कहा। बिना मांगे ध्रुव जी महाराज को भगवान नारायण ने सब कुछ दे दिया। और इतने सुंदर सुंदर वरदान जो भगवान के दिए हुए ध्रुव जी महाराज ने पाए तो परम प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा देखो ध्रुव, अब मैं अंतर ध्यान होने वाला हूँ, लेकिन एक बात जाते समय जरूर कहूंगा
कि तुम 36,000 वर्ष का राज भोगने के बाद जब तुम सर्वस्व त्याग करके मेरा पुनः भजन करोगे तो मैं तुमको लेने के लिए अपना विमान भेजूंगा। उस विमान में तुम बैठ जाना और मेरे धाम को नंद सुनंद जय विजय चारों पार्षद लेके चले आवेंगे। भगवान इतना कह के वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज महाराज जब अंतर ध्यान हुए, ध्रुव ने कहा, हे परमात्मन, मैंने तो वरदान मांगे नहीं, बिना मांगे आपने दिए, मैंने श्रवण कर लिए, स्वीकार कर लिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे भगवान को पा करके मैंने भगवान को छोड़ दिया और लौकिक इन पदार्थों को, भोगों को पाकर के अगर मेरा मन बिगड़ गया तो मेरा तो मरण भी बिगड़ जाएगा। हे गोविंद, ये तो देवी देवताओं ने मेरी बुद्धि को खराब कर दिया। ध्रुव जी वरदान पाकर के प्रसन्न नहीं हुए हैं। दो प्रकार के भक्त होते हैं। जैसे छोटा सा बालक होता, बालक को मां नहलाती, धुलाती, खिलाती, पिलाती, सारे काम करती, लेकिन इतना करने के बाद बालक को सुला करके पल्ले में अपने काम काज में लग जाती। लेकिन जब बालक देखा मेरी मैया तो बहुत दूर है तो वो रुदन करना प्रारंभ कर देता। और जब बहुत रुदन करता है, मैया को काम नहीं करने देवे तो मैया आवे, कभी बांसुरी देवे, कभी खिलौना देवे, कभी हाथी दे, कभी घोड़ा, एक खिलौना ले, एक खिलौना ले। लेकिन तो भी जब बालक चुप नहीं होता है तब पर माता कहती, वाह भैया बस आ मेरी गोद में, और तो गोद में विराजमान हो जा। तुरंत माता उठाती अपनी गोद में बिठा लेती है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति करने वाला भक्त, भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। कम से कम तुम मुझसे दूर तो रहो, ये मेरे पदार्थ ले ले, खेल कूद यही तू संसार में कर। लेकिन जो भगवान का परम भक्त है, कहते नहीं नहीं, मुझे सांसारिक कोई भी सामग्री आपकी नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। तब भगवान कहते हैं, ऐसे को मैं अपनी गोद में बिठा लेता हूँ और अपने हृदय से उसको लगा लेता हूँ। ध्रुव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, देवी देवताओं ने मेरी बुद्धि को खराब कर दिया था, अब मैं कहाँ जाऊं। लेकिन तो भी ध्रुव ने कहा, प्रभु तो अब चले गए, अब मैं लौट करके अपने घर को जाऊं। शुक्राचार्य स्वामी कहे, राजन, यहाँ से दौड़ करके नारद जी महाराज पहुंचे और नारद जी ने कहा, राजन, अबोध बालक तुम्हारा जंगल गया, तुमने पता नहीं करवाया तुम्हारा बेटा ध्रुव कहाँ है। उत्तानपाद राजा ने कहा, गुरुदेव, बालक को ढूंढवाते ढूंढवाते मैं बहुत परेशान हुआ, अंत में लोगों ने निर्णय दिया तुम्हारा बालक तो मर गया, तभी से मैं रो रहा हूँ, रोते रोते जीवन निकाल रहा हूँ। नारद जी ने कहा, राजन तुम्हें धिक्कार है, जिसे पिता को जंगल में जाके भजन करना चाहिए वो महलों में भोग भोग रहा है, और जिस बालक को भोग भोगने चाहिए वो जंगल में भगवान का भजन कर रहा है। अरे तुम्हारा बालक मरा नहीं, उसकी तपस्या ने तो भगवान का दर्शन पाया है और दर्शन करके वो चला आ रहा है। अगर तुम अपनी भलाई चाहो तो अभी इसी क्षण महलों को छोड़ दो और सुंदर सवारी लेकर के जाओ, नगर वासियों को लेकर के जाओ और अपने पुत्र को हाथी पर बिठाल करके और नगर को लेकर के आओ। आज गुरु नारद ने जो आज्ञा की है, उत्तानपाद राजा चल पड़े। आज वो माता भी है जिसने धक्का देकर के ध्रुव को निकाल के बाहर किया था, आज वो माता भी है जिसने ध्रुव जी महाराज को जन्म दिया, आज वो पिता लेने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने ध्रुव जी को गोद नहीं बिठाया था। आज सोच रहे हैं मैं बालक के सामने जाऊंगा और बालक मेरे सामने आवेगा, मैं आंख उठा के देखूंगा, बालक मेरा कहेगा, हट जा तू किस बात का मेरा पिता है, तूने मुझे गोद नहीं उठाया तब मैं बंधन नहीं करता। आज वो सुरुचि सोच रही है मुझे प्रणाम करने आएगा, लेकिन नहीं नहीं, जब आंख उठा करके मुझे देखेगा वो आंख बंद कर लेगा। ऐसी माता को क्या देखना जिसने घसीट के महलों से बाहर कर दिया, वो तो अपनी माता सुनीति को ही बंधन करेगा, प्रणाम करेगा। लेकिन तो गुरु की आज्ञा है, नारद जी की आज्ञा है। आज दोनों माताएं चली जा रही हैं, नगरवासी चले जा रहे हैं और आज चले जा रहे हैं महाराज उनके पिता, लेकिन अब तो भगवान की कृपा हो गई, सब लेने के लिए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तभी तक लोग दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो भैया बुरे से बुरे व्यक्ति भी अपने बन जाते हैं। जा पर कृपा राम के हो, जा पर कृपा राम के होई, जा
पर कृपा करे ही सब कोई। जहाँ पर कृपा राम के हुई, जब भगवान राम की कृपा हो जाती है तो सब लोग अपमान करने वाले भी सम्मान करने लग जाते। जिस पिता ने गोद आप दौड़ पड़े और दौड़ करके गए और जाकर के सुरुचि के चरणों में लेट गए। माँ रक्षा करो, रक्षा करो, आपका पुत्र प्रणाम कर रहा है। सुरुचि ने उठाया, ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया। पुत्र, मैं तो संकोच में भरी थी, मैं सोच रही थी, मैंने महलों से घसीट करके बाहर किया, पुत्र मुझे प्रणाम नहीं करेगा। ध्रुव ने कहा, माँ आपने ऐसे कैसे सोच लिया? अरे आपने अगर महलों से बाहर मुझे घसीट के नहीं किया होता तो मैं भगवान के मंदिर तक नहीं जाता। आपने तो मुझे मंदिर भेज दिया। सबसे पहले आप ही वंदनीय हैं, आप ही पूजनीय हैं, आप ही मेरे प्रणाम करने योग्य हैं। अब बाद में अपनी जन्म देने वाली माता का प्रणाम किया। माता के हृदय तो गदगद हो गया। पुत्र, सच कहती हूँ, अगर तुम पहले मुझे प्रणाम करते पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं बल्कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाती। लेकिन तुमने अपनी सौतेली माता को जो सम्मान दिया है, इसमें तुम्हारा 10 गुना और सम्मान बढ़ गया है। जो अपने से बड़ों को आदर करता है उसका तो अपने आप आदर होता है। जो ये सोचता है कि नहीं मैं बड़ों का आदर करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, मेरा सम्मान नहीं होगा, नहीं नहीं, अपने से बड़ों को वंदन तो करना ही चाहिए। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन जो बड़ों को करता है, वंदन करता है, उसकी 4 वस्तु बढ़ती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर, विद्या, यश और बल। ये 4 की प्राप्ति होती है। बाद में अपने पिताजी को प्रणाम किया। पिता ने पुत्र को, ध्रुव को अपने हृदय से छाती से लगा लिया और बड़े प्रेम और आनंद के साथ में अपने पुत्र को महलों ले गए और महलों में बड़े आनंद से प्रेम पूर्वक से गद्दी पर बिठा के ध्रुव जी का राज्याभिषेक कर दिया, राजा बना दिया ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज को राजा बना दिया और स्वयं माला झोली लेकर के भजन करने के लिए जंगल में चले गए। ध्रुव का विवाह हुआ, 3 पुत्र 2 कन्याएं। इनके जो छोटे भाई उत्तम थे वो जंगल में गए यक्षों के यहाँ बगीचे में। यक्षों से इन्होंने युद्ध किया तो यक्षों ने मार डाला। ध्रुव जी महाराज को इतना क्रोध आया कि यक्षों से जाकर के युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते महाराज हजारों यक्षों को आपने मार डाला। तो वहां पर कुबेर, वहां पर धनद, इनके बाबा ध्रुव जी महाराज को समझाने के लिए आए कि ध्रुव जी तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि यक्ष तो दुष्ट है ही, तुम्हें दुष्टता नहीं करनी चाहिए। सज्जन में और दुष्ट में अंतर क्या है? संत में और दुष्ट में? दुष्ट तो गाली देगा, अगर उसी के उत्तर में गाली संत ने अगर दे दी तो बताइए संत और दुष्ट में अंतर क्या रहा? नहीं नहीं नहीं, साधु को अपनी साधुता नहीं छोड़नी चाहिए। दुष्ट चाहे जितने भी दुष्टता करे लेकिन साधु को साधुता नहीं छोड़नी चाहिए। और जो असली साधु होगा वो साधुता छोड़ेगा भी नहीं। आप वृंदावन गए हो तो वृंदावन के बिल्कुल किनारे से ही जमुना जी बहती हैं। तो भादों के महीने में जमुना में बहुत बाढ़ आती है, क्योंकि ये बरसात का महीना। तो बहुत बाढ़ आई हुई थी जमुना में, खूब पानी, जल स्तर खूब बढ़ा हुआ था। लेकिन साधु महाराज बगल में बैठ के वहीं भजन कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन साधु ने आंख उठा के देखा तो एक बिच्छू बहता बहता चला जा रहा था। साधु ने कहा, हे भगवान, मैं महात्मा
और मेरे सामने बिच्छू बह जाएगा तो बताओ साधु बनने का लाभ क्या? साधु ने अपना हाथ लिया और जमुना जी में डाल दिया। जो महाराज बिच्छू साधु के हाथ में आया तो आते ही उसने डंक मार दिया। उसका तो काम है डंक मारना। साधु को जब डंक लगा तो साधु का हाथ फटफटाया, बिच्छू पानी में गिर गया। संत ने कहा राम ने काट लिया तो कोई बात नहीं, बिच्छू को तो बचा नहीं है, बह जाएगा। तो महाराज दोबारा हाथ डाल दिया, बिच्छू फिर हाथ में आया, फिर उसने डंक मारा। 5-7 बार संत ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन डंक मारना बिच्छू ने बंद नहीं किया। एक सांसारिक व्यक्ति वृंदावन में मेला देखने आया था। वो साधु की इस लीला को देख करके खिलखिला के हंसने लगा। ये बाबा कैसा पागल है, हाथ डालता है और बिच्छू को बचाता है, लेकिन डंक मारता तो ऐसे बिच्छू को बचाता क्यों? और जाके संत से कहा महाराज जब बिच्छू नहीं मानता डंक मारने से तो बचाते क्यों? तो संत ने कितना सुंदर जवाब दिया कि नहीं, जब एक 10 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो मैं तो 50 किलो का महात्मा हूं। मेरा स्वभाव है कि बहते हुए को पार लगाना, चाहे लाख मार भी ये मुझे डसे, लेकिन तो भी मैं इसको बहने नहीं दूंगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो आज पूर्वजों ने कहा नायम मार्गो ही साधु नाम। ध्रुव जी, जो तुमने कार्य किया है ये साधु का काम नहीं है, महात्मा का काम नहीं है। तुमने पुत्र अच्छा नहीं किया, ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। महात्मा का तो स्वभाव होता है तितिक्षया कारुण्या मैत्र्या चाकर जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। तितिक्षु होना, दयावान होना, करुणावान होना, सहायक होना, परोपकारी होना, ये संत के लक्षण है। और ऐसा ज्ञान दिया। ध्रुव जी लौट के चले आए। ध्रुव जी महाराज बहुत दिन रहे, 36,000 वर्ष तक आपने राज्य भोगा और अंत में सब कुछ त्याग करके आप गंगा के किनारे गए। बहुत ध्यान देना, ध्रुव जी पहले गए थे कहां? जमुना के किनारे। नारद जी ने कहा तत्रात गच्छ भद्रमति यमुनायास्तटं शुचि। ध्रुव जी तुम जमुना के किनारे जाओ। अगर तुम्हें संसार की हर वस्तु चाहिए तो जमुना मैया का पूजन करिए, सब प्राप्त हो जाएगा आपको। क्योंकि ध्रुव जी को तो राज भी चाहिए था, सदगति भी चाहिए था, भौतिक संपदा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए था ना, इसलिए गए वो जमुना के किनारे। लेकिन अब सब भोगने के बाद कहां जा रहे हैं? गंगा के किनारे। गंगा के किनारे ध्रुव जी महाराज गए। क्यों? गंगा मैया मुक्ति देने वाली है। चलो रे मैंने गंगा जमुना तीर, चलो रे मैंने गंगा जमुना तीर, और मैंने गंगा जमुना तीर, चलो रे मैंने गंगा जमुना तीर। गंगा जमुना निर्मल अमृत, गंगा
चलो रे मैंने गंगा जमुना तीर, चलो रे मैंने गंगा जमुना तीर, चलो रे मैंने गंगा जमुना नीर। गंगा मैया की गंगे गंगे तयो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। गंगे गंगे तियु ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि, 100 योजन की दूरी से भी अगर कोई अपने बाथरूम में भी स्नान करे और गंगे गंगे बोल दे तो गंगा जल स्नान का उसको पुण्य मिल जाता है। योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम च गच्छति, वो विष्णु लोक को जाता है, सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज आए हैं और गंगा के किनारे बैठे हैं और वहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर रहे हैं आप। परंतु जमुना तो बड़ी गंभीर है, शांत है, कितना धीरे धीरे इनका जल प्रवाह होता है। परंतु गंगा में आपने देखा ना, हरिद्वार में अगर घोटो घोटो पानी में भी चले जाओ तो महाराज खड़ा होना मुश्किल होता है। और कितना शोर कलकल नांदनी है गंगा। सो इनके कलरव के मारे ध्रुव जी का मन नहीं लगता। तो आजकल की तो माताएं पोता भी खिलाती जाएं, माला जाप भी करती जाएं, चौका में भी चली जाए, रसोई में भी है, काम भी करती जाती, उनका भजन भी चलता रहता है। लेकिन ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे हैं ना, तो ध्रुव जी का मन नहीं लगता। ध्रुव जी उठ करके खड़े हो गए, ऐसी जगह पर मैं नहीं भजन करूं, मैं तो अन्यत्र कहीं जाऊंगा भजन करने के लिए। सो गंगा मैया कन्या का रूप लेकर के प्रकट हो गई, कहने लगी तुम्हारे जैसा लाल मुझे कहां प्राप्त होगा, ऐसा भजनानंदी बालक। अगर मेरे कलरों से तुम्हें कोई व्यवधान होता है भजन में तो लो शांत हो जाती। और जहां ध्रुव ने गंगा के किनारे बैठ के भजन किया, वहां इतनी गंभीर सुर में गंगा जी महाराज चल रही है कि बिल्कुल जमुना से भी शांत है। अब तो आपने भजन करते 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 और जब मृत्यु का समय आया तो भगवान को स्मरण हो आया। भगवान ने कहा जय विजय नंद सुनंद तुम चारों जाओ। वैसे आपने कथा सुनी कि 2 ही पार्षद जाते हैं भगवान के लेने के लिए, लेकिन आज भगवान के 4 पार्षद ध्रुव को लेने को आए और ध्रुव के सामने विमान को रख दिया, खड़ा कर दिया। ध्रुव जी से कहने लगे आओ इस विमान में विराजमान हो जाओ। लेकिन ध्रुव जी जैसे विमान में विराजमान होने लगे तो मृत्यु देवी सामने आ गई। मृत्यु देवी ने कहा कि पहले आप मुझे स्वीकार करो, क्योंकि मृत्यु लोक में जो जन्मता है उसको मरना पड़ता है, तो पहले मर जाइए, इसके बाद चाहे वैकुंठ जाइए, स्वर्ग जाइए, चाहे कहीं पर भी जाइए। सो ध्रुव जी ने पार्षदों से कहा ये मैया क्या कह रही है, ये मैया क्या बोलती हैं? तो पार्षदों ने कहा ध्रुव जी कह दो मृत्यु देवी से कि अपना सिर झुकाएं और विमान को प्रणाम करें। जिन भगवान नारायण विमान में बैठ के चलते हैं, अरे उसको तो कम से कम तुम मृत्यु देवी प्रणाम करो। तो मृत्यु देवी ने दोनों हाथ जोड़े, जो विमान को प्रणाम करने लगी। ध्रुव जी महाराज को तो महाराज मौका मिल गया और ध्रुव जी ने तुरंत जो है मृत्यु देवी के मस्तक पर अपना दाहिना पांव रखा, विमान के दोनों डंडे पकड़े और विमान में जाके विराजमान हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मृत्योर्मूर्धनं पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम। ध्रुव जी विमान में बैठ गए और धीरे 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 विमान जब आगे बढ़ा
पार्षद ने कहा, देखा ना, जो भगवान का भजन करता है मृत्यु भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। सारा शरीर अगर कोई भक्त गया तो महाराज ध्रुव गए, और जब विमान धीरे धीरे आकाश में गया फिर उन्हें कहा, अरे भाई सुनो पार्षदों, मेरे विमान को मृत्यु लोक में कराओ, मुझे नहीं जाना भगवान के धाम।